हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब बढ़िया होंगे, खूब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। एंड क्लास 9 के सभी स्टूडेंट्स, जो लास्ट वीडियो में हमने सारी कॉन्ग्रेंसीज आपको डिस्कस करी थी, आपने वो सारी पढ़ भी ली होंगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। 7.1 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। ठीक है बेटा, इससे स्टार्ट करते हैं। इसमें आपके सामने दे रखा है इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, ए सी इज इक्वल टू ए डी। यहाँ पे आपको साइड दे रखी है, ए सी बराबर आपको ए डी गिवन है। एंड एंगल, ये जो आपका ए बी है ये बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए को, मतलब ये वाला एंगल बराबर आपके इस वाले एंगल की है। अगर मैं यहाँ पे इसका फिगर बना दूं दोबारा से, ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा आप सब इसको। ये कुछ इस टाइप से फिगर दे रखी है। यहाँ पे बोला हुआ है कि ये वाली साइड बराबर आपकी इस वाली साइड के है। यहाँ पे ये ए, यहाँ पे सी, यहाँ पर ये बी है, और यहाँ पे ये आपका डी है। ठीक है, समझने की कोशिश करेंगे सभी। अब बोल रहा है ये वाला एंगल इसके बराबर है, तो हम यहाँ पे गिवन लिख लेते हैं। गिवन ए सी बराबर किसके है आपके, ये ए डी है, ये ए डी। ठीक है, ए सी इज इक्वल टू ए डी। अच्छा, इसके अलावा ए बी बाइसेक्ट्स एंगल ए। इसका मतलब हम यहाँ से लिख सकते हैं कि एंगल सी ए बी इज इक्वल टू एंगल डी ए बी। सी ए बी, ये वाला एंगल आपका इज इक्वल टू डी ए बी है। चलो, और टू प्रूव करना है आपको। टू प्रूव के लिए बोला हुआ है ट्राइंगल ए बी सी आपका कॉन्ग्रेंट है। कॉन्ग्रेंट का साइन ये होता है आपका ट्राइंगल ए बी डी के। ठीक है, चलिए तो बेटा प्रूफ में आ जाते हैं इसके। प्रूफ में जगह ध्यान से समझिएगा, इन दोनों ट्राइंगल्स की बात हो रही है, तो इन दोनों ट्राइंगल्स को ले लेंगे आप। इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए बी डी, इन दोनों ट्राइंगल को अगर हम लेते हैं तो हमें क्या क्या चीजें गिवन है ना बेटा, बस हमें वो चीज देखनी है। देखो, पहली चीज तो हमने यहाँ पे लिखी हुई है, ए सी इज इक्वल टू ए डी, ये हमें पहले से गिवन था। दूसरी चीज हमने ये लिखी हुई है यहाँ पे, जो अभी गिवन था, तो एंगल सी ए बी इज इक्वल टू एंगल डी ए बी, ये भी बिल्कुल ठीक हो गया। तीसरा देखो बेटा, तीसरा क्या, ये देखो ए बी दोनों में कॉमन है, दोनों ट्राइंगल्स में बिल्कुल है। तो हम लिख सकते हैं ए बी इज इक्वल टू ए बी। ये दोनों हमारे गिवन थे। यहाँ पे आप रीजन लिखेंगे, इनके स्पेसिफिक रीजंस। और यहाँ पे ये आपका क्या हो गया, कॉमन हो गया इन बोथ ट्राइंगल्स। तो बाय कौन से रूल से अब ये होगा कौन, ठीक है, अब आप बताएंगे ये। तो कौन सी कॉन्ग्रुएंसी से होगा। देखिए बेटा, ये वाली साइड आ गई आपकी, ये वाली साइड आ गई, और बीच में एक एंगल आ गया, दो साइड्स के बीच में एक एंगल। तो बाय एस ए एस रूल आप क्या कह सकते हैं कि ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ए बी डी। आपने बहुत सिंपल सा ऐसा बोल दिया। अच्छा ठीक है, पहला पार्ट इसका प्रूव हो गया। इन्होंने एक और चीज यहाँ बोला है कि व्हाट यू कैन सी अबाउट द बी सी एंड बी डी। आप बी सी और बी डी देखो जरा। बी सी कहाँ है, बी सी आपकी ये रही साइड, और बी डी आपकी कहाँ है, ये रही साइड। तो इन दोनों के बारे में क्या कहना चाहते हो। तो हम कह सकते हैं कि बी सी को हम बी डी के बराबर बोल सकते हैं। कैसे, बाय सी पी। भाई अगर दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हो गए हैं तो उनके जो बाकी के साइड, वो बाकी के एंगल्स, बाकी के साइड्स जो होते हैं वो भी इक्वल हम दिखा सकते हैं बाय सीपीसीटी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल से। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कुछ इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है सभी लोग देखते हैं। ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल। बेटा ए बी सी डी आपके सामने एक क्वाड्रिलेटरल है। मैं बनाने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे, जैसा ही बन जाता है। इसमें फिगर थोड़े से सही नहीं बनते बस। चलिए, और ये आपका यहाँ पर ऐसे इस तरीके से फिगर आ गया, चलो ठीक है। इसके बाद इन्होंने बोला है कि ये वाला एंगल यहाँ पे इसके बराबर है, और ये वाली साइड बराबर आपकी इस वाली साइड है, कुछ इस टाइप से आपको दे रखा है। यहाँ पे जो फिगर है मैंने वो बना दिया थोड़ा सा बड़ा बड़ा करके। ये आपका बी है, ये आपका सी है, ये आप, एक मिनट रुको, ये आपका डी है। ठीक है, चलिए क्वाड्रिलेटरल में गिवन क्या क्या है, गिवन लिख लीजिए। इससे क्या होता है, क्वेश्चन करने में ज़्यादा आसानी रहती है, और आपके मार्क्स कहते हैं कहीं कटेंगे नहीं। गिवन क्या है, ए डी इज इक्वल टू, देखो गिवन लिखा हुआ है, ए डी इज इक्वल टू बी सी, ए डी इज इक्वल टू बी सी गिवन है। एंड एंगल डी ए बी, एंगल डी ए बी इज इक्वल टू एंगल सी बी ए, ये चीज़ भी हमें गिवन दे रखी है इसके अंदर। डी ए बी बराबर है सी बी ए के।
टू प्रूव हमें पार्ट्स दे रखे हैं, 3 पार्ट हमें प्रूव करने हैं। बट मेरा मानना ये है कि अगर आपने पहला पार्ट प्रूव कर दिया तो बाकी के दोनों पार्ट अब बड़े प्यार से ले जाओगे। तो हम इसे बस पहले वाली चीज को भी लिख लेते हैं, ठीक है। बाकी के दोनों पार्ट हम बाद में करेंगे इसके नीचे। चलिए प्रूफ में आ जाइए अब। प्रूफ में बेटा कौन कौन से ट्राइंगल की बात कर रहा है, ए बी डी एंड बी ए सी, तो ये इन्हीं को लिख लीजिए आप, इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल बी ए सी। अब ए बी डी ट्राइंगल जो है मैं उसको जरा हाईलाइट करता हूँ। ए बी डी का है, ए ये रहा, बी ये रहा, और फिर ये डी ये रहा, और इसको जोड़ दीजिए आप, देखिए कि ये ट्राइंगल आपके सामने दिख गया आपको, ठीक है। चलो दूसरा ट्राइंगल कौन सा है, बी ए सी। बी से ए ये गया, सी ये गया इधर की तरफ, और ये आपका इधर की तरफ वापस आ गया सी। मतलब दिख गया आपको ट्राइंगल। रेड वाला आपका कहते हैं आपका ए बी डी है, और जो वाइट से मैंने आपको बनाया है वो आपका बी ए सी है। अब जरा ध्यान से समझिएगा, इन ट्राइंगल के अंदर पहली चीज तो आपके सामने गिवन थी, ये देखो अपोजिट साइड, ये वाली साइड बराबर इसके थी, मतलब कि ए डी इज इक्वल टू बी सी गिवन था। दूसरा, ए बी डी के अंदर बी ए डी जो एंगल आ रहा है जरा देखो, या सी इसे बोलेंगे इस एंगल को, तो यही एंगल लिख दो, डी ए बी इज इक्वल टू एंगल सी बी ए। दो चीज हमें गिवन थी। तीसरी चीज देखो बेटा, क्या इन दोनों ट्राइंगल के अंदर देखो हमारा जो पेन है वो रेड वाला और व्हाइट वाला दोनों क्या दो बार चले हैं यहाँ पे इस सेम साइड पे ए बी पे। इसका मतलब ए बी दोनों में क्या है, कॉमन है, तो ए बी इज इक्वल टू ए बी, ये आपकी कॉमन हो गई है। और ये दोनों आपके रीजन, इसका क्या रीजन जाएगा आपका, ये आपको गिवन था, ठीक है। तो क्या होगा, अब जरा देखिए, एक साइड ये हो गई, एक साइड ये होगी, बीच का एक एंगल, एक साइड ये होगी, एक साइड, तो बाय एस ए एस रूल वी कैन से दैट ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल बी ए सी, ठीक है। हो गया कि प्रूफ पहला पार्ट। सेकंड पार्ट के लिए, सेकंड पार्ट के लिए कह रहा है कि बी डी बराबर, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं बी डी बराबर ए सी। बी डी कहाँ है जरा देखिए, बी डी ये डायगनल जो आपको दिख रहा है, और यहाँ पे ए सी है, बिल्कुल है, दोनों ट्राइंगल का पार्ट है, तो बाय सी पी सी टी हम इसको भी बराबर कर सकते हैं। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, थर्ड पार्ट में कह रहा है एंगल ए बी डी, एंगल ए बी डी मतलब ये वाला जो एंगल है इतना सा, और इधर से बी ए सी ये वाले एंगल के बराबर है आपके। हाँ ये भी बिल्कुल ठीक है, तो एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल बी ए सी, ये भी हो जाएगा अगेन बाय सी पी सी टी। क्लियर हुआ कैसे करना है क्वेश्चन आपको, ठीक है, समझ में आ गया। मतलब पहले वाला पार्ट आपको कॉन्ग्रेंट पे देना है, बाकी के पार्ट्स आपके इजी से हो जाते हैं, ठीक है। चलिए फिर थर्ड क्वेश्चन भी कर लेते हैं साथ साथ इसी वीडियो के अंदर। चलिए बेटा थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर्स हैं AC एंड BD आपके। अब मैं जरा इसका फिगर बना देता हूँ जरा ध्यान से, ठीक है। चलिए कोशिश करते हैं, और ये आपका जाएगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। चलिए जी, यहाँ पे आ गया आपका B, यहाँ पे आ गया आपका C, ये साइड बराबर ये वाली साइड, ये A, ये D, ये O, ये यहाँ पे 90 डिग्री, अगेन यहाँ पे भी 90 डिग्री। चलिए तो गिवन इसका लिख लेते हैं। गिवन क्या है इसका, AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर। AD ये और BC इक्वल परपेंडिकुलर हैं, तो AD इज इक्वल टू BC, और दोनों कैसे हैं, परपेंडिकुलर हैं। चलो ये बाद में देखते हैं, ठीक है। अब हमें शो क्या करना है, टू प्रूव CD बाइसेक्ट AB, CD बाइसेक्ट कर रहा है AB को, CD कहाँ है जरा देखिए, CD ये जा रही लाइन आपकी, ठीक है, ये बाइसेक्ट कर रहा है AB को, इसका मतलब OB बराबर OA, आपको बेटा ये प्रूफ करना है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे आ जाइए इधर, प्रूफ में आप कैसे करेंगे, दोनों ट्राइंगल्स जो हैं उन दोनों ट्राइंगल्स में करने के लिए जाएंगे, लेकिन उससे पहले जरा ध्यान से देखिएगा जो मैं क्या लिख रहा हूँ, AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर्स, ये परपेंडिकुलर का साइन है, ठीक है, परपेंडिकुलर्स टू ए बी, परपेंडिकुलर ए बी के लिए है। तो अब यहाँ से आप क्या यहाँ से आप क्या होगा कि आपका जो ए डी है वो पैरेलल होगा किसके, बी सी के। भाई सिंपल सी बात है बेटा, एक लाइन के अगर दो परपेंडिकुलर ऐसे जाते हैं तो ये आपस में कैसे होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। क्लियर हुआ। और तो यहाँ पे आपकी जो ट्रांसवर्सल होगी वो ट्रांसवर्सल कौन सी लाइन होगी, अब बताइए, ये दो पैरेलल लाइन हो गई, तो ये आपकी क्या बन जाएगी, एंड
सी डी इज, ये आपकी ट्रांसवर्सल हो गई। ठीक है, आपने लाइन एंड एंगल में पढ़ा होगा इस चीज को। तो अब मैं यहां से एक चीज कंक्लूड कर सकता हूं कि एंगल बी सी डी, एंगल बी सी डी, मैं इस वाले एंगल की बात कर रहा हूं बेटा, ये बराबर किसके होगा, आपके इस वाले एंगल के बराबर, इज इक्वल टू एंगल ए डी सी। और इनको मैं अगर और छोटे से करके लिखूं, छोटे ट्राइंगल उसमें, तो ये मैं लिख सकता हूं कि एंगल बी सी ओ इज इक्वल टू एंगल, कौन सा हो जाएगा, डी ए, एक मिनट, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ये नहीं, ये हटाओ, ये आएगा आपका एंगल ए डी ओ, इस एंगल के बराबर आ जाएगा। अब आप अपने ट्राइंगल में आ जाइए। ठीक है, इतना करने के बाद, ठीक है, अब ये हुए कैसे, इसका रीजन भी आप ले सकते हो। ये दोनों आपके क्या थे, ऑल्टरनेट एंगल से। तो इन ट्राइंगल, अब अपने ट्राइंगल में आ जाइए, इन ट्राइंगल ए ओ डी एंड ट्राइंगल कौन सा, बी ओ सी, इन दोनों के अंदर पहली चीज तो बेटा देखो, वो रहा सामने लिखा हुआ है ए डी बराबर बी सी, ये दोनों कैसे हैं, आपके बराबर है, ए डी इज इक्वल टू बी सी। दूसरा, अभी आपने ये वाला एंगल लिया है, एंगल बी सी ओ इज इक्वल टू एंगल ए डी ओ, ये हो जाएगा। तीसरा इंपॉर्टेंट यहाँ से अब क्या आएगा, तीसरा इंपॉर्टेंट आएगा, ये देखो 90 डिग्री बना रहा था ना, अब इसका इस्तेमाल करेंगे कि एंगल सी बी ओ इज इक्वल टू एंगल डी ए ओ, ईच, ये दोनों कैसे हैं, ईच 90 डिग्री। तो हम क्या कह सकते हैं, बाय किससे होगा, जल्दी बताइए। अब देखो, ये क्या आया, एक एंगल आया, एक एंगल आया, तो एंगल साइड बाय एंगल साइड एंगल, ठीक है, रूल, हम क्या कह सकते हैं कि दोनों ट्राइंगल आपके कैसे हैं, कौन कौन से ट्राइंगल, ए ओ डी एंड ट्राइंगल बी ओ सी, क्या हो गए आपके, कॉन्ग्रेंट हो गए, क्या हो गए आपके, कॉन्ग्रेंट हो गए। तो हम क्या कह सकते हैं कि बाय CPCT we can say that OB is equal to OA, ये हमारा यहाँ पर प्रूव हो गया। क्लियर हुआ कैसे करना है, बहुत तरीके से। ठीक है, जो गिवन था, फिर हमने कहते हैं ऑल्टरनेट एंगल्स प्रूव करे, उसके बाद हम कहते हैं कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करके ले गए। समझ में आया, ये 3 क्वेश्चन बेटा मैंने इस वीडियो में डिस्कस करे हैं। अगले 3 क्वेश्चन मैं अगली वीडियो में डिस्कस करूंगा। ठीक है, जब तक के लिए आप इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए एंड ऑल द बेस्ट।